धनबाद के पाथरडी कोलवासरी में छापेमारी कर पुलिस ने गुरुवार को हथियार बरामद किए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार अपराधियों में प्रिंस कुमार सिंह, सुमित बावरी और सनी सिंह शामिल है। तीनों मूल निवासी उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के हैं, लेकिन तीनों फिलहाल पाथरडी कोलवासरी में रह रहे थे। उनके पास से 9 mm का एक रिवॉल्वर, 2 जिंदा गोली और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। वहीं धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने सुमित बावरी और प्रिंस सिंह को उठाया था। उन लोगों ने बताया कि हथियार सनी सिंह के पास रखा गया था। फिर पुलिस ने सनी सिंह के घर छापेमारी की तो हथियार भी बरामद हो गए। सिटी एसपी ने बताया कि सुमित बावरी पेशेवर अपराधी है। वहीं जमशेदपुर के भी कई कांडों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। इसकी जांच की जा रही है। वहीं जमशेदपुर में भी छीनताई की घटनाओं में सुमित बावरी शामिल है। हथियार रखने का मकसद अपराध की घटना को अंजाम देना था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में तीनों आ गए हैं। सुनिए सिटी एसपी ने क्या बताया है। सनी सिंह शामिल है। तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा सुमित बावरी एवं प्रिंस कुमार सिंह को उठाया गया, जिनकी निशानदेही पे उनके द्वारा बताया गया कि जो हथियार है वो सनी सिंह के पास है। वही इनकी निशानदेही पे सनी सिंह और सभी के घर से ये हथियार हम लोगों को मिला है और 2 जिंदा कारतूस भी मिला है। हथियार कहाँ से सर ये लोग? ये सनी सिंह के घर से हथियार प्राप्त हुआ। तो ये पूछताछ में पता चला कि हथियार कहाँ से उपलब्ध कराए गए थे लोग? वो अभी पूछताछ जारी है ना, रिमांड पे भी लेके हम लोग पूछताछ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये गौरतलब बात ये है कि इसमें सुमित बावरी जो है वो पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी चोरी का घटना को मतलब इन्होंने कारित किया है। साथ ही साथ जमशेदपुर में हुए कुछ मामलों में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो उस पर अनुसंधान अभी और आगे का कार्रवाई जारी है। अभी वारदात करने के लिए कुछ अंजाम देने लायक था, क्या कुछ सोच रहा था? कहीं को अंजाम देने की स्थिति में था? जी, वैसा तो इन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा हथियार रखा गया था तो हो सकता है कि मे बी अभी नहीं तो महीने 2 महीने बाद इनके द्वारा मतलब अंजाम दिया जाता। और पूछताछ में ये बताया कि आरोप रखने का मकसद क्या था? देखिए क्या होता है, ये अपराधी हैं और जनरली रंगदारी, छिनतई इस टाइप के क्या होता है कांड में संलिप्त रहता है। तो जनरली उस एरिया में आप खुद भी जानते हैं क्या होता है, रंगदारी करने हेतु लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया जाता है। तीनों का एक इतिहास है या सर किसी एक का? सुमित का तो है, डेफिनेटली है ना। पूर्व में भी सर सन्नी सिंह को या सनी का भी, सन्नी सिंह का सर डकैती का केस है झरिया में। देखिए सनी सिंह का भी क्या होता है वहाँ पे तीनों का अपराधी के इतिहास रहा। सर ये कहाँ से इनका सप्लाई हुआ था, कैसे इनके पास आम पहुंचा, इसकी क्या कुछ जानकारी मिल पाई? ये इन्वेस्टिगेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग रिवील नहीं कर सकते। पाथरडी का सर यूपी का बिहार का, तो क्या प्रज्ञा है ये? जी नहीं, रहने वाले तो वो लोग वहीं के हैं, है ना। इनका मतलब पैतृक निवास जहाँ भी हो, लेकिन रहे तो पैतृक मतलब वो पाथरडी में ही रह रहे थे। गैंग पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दूसरे गैंग के साथ ही संलिप्तता है इन लोगों की। पिछले दिनों जो सर डकैती जो अंतर्राज्यीय पकड़, क्या उस गैंग से भी जुड़ा? नहीं, उससे कोई भी जुड़ाव नहीं है इन लोगों का। वो बिल्कुल ही अलग गैंग था, उससे इस गैंग का कोई जुड़ाव नहीं। इसमें इतना ही लोग हैं कि इनके साथ और भी लोग? ये अभी निकल ही रहा है। कुछ लोग और हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब निकल के सामने आएगा। ये लोकल लूट और छिनतई गिरोह है एक तरह से। लोकल लूट छिनतई जो यहाँ पे भी क्या होता है कार में संलिप्त रहे और बाहर में भी संलिप्त रहे। पुलिसिया पूछताछ में कुछ बताया होगा सर इन लोग? और ये पहले से मैंने जैसा कि कहा, पहले से भी क्या होता है इनके आपराधिक इतिहास दर्ज रहा है ना। सुमित बावरी हुए चाहे कोई और हो। टाटा में किस तरह की घटना को अंजाम दिया? छिनतई तो ये अंतर जिला छिनतई गिरोह एक तरह से मान सकते हैं। यस, उन लोगों के कांटेक्ट में तो डेफिनेटली थे। यस, थैंक यू। थैंक यू सर।